कबूतर जंगल का राजा था। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छा पक्षी था। इसी कारण जंगल के सभी पक्षियों ने उस कबूतर को अपना राजा बना रखा था। राजा कबूतर की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम लूसी था। राजा कबूतर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, परंतु उसे किसी न किसी काम से हर रोज दूर दूर जाना पड़ता था। इसलिए राजा कबूतर ने तोते से कहा, तोते, आप तो जानते हो मुझे हर रोज किसी ना किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और पीछे मेरी बेटी अकेली हो जाती है। मेरी बेटी अभी छोटी है और मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी के ख्याल रखने के लिए किसी पक्षी को तनख्वाह पर रख लूँ। राजा जी, बहुत अच्छा विचार है आपका। ऐसे आप कहीं भी जाएंगे तो आपकी बेटी की चिंता नहीं होगी आपको। मेरी नजर में एक चिड़िया है जो बहुत मेहनती है और बहुत अच्छी भी। वो आपकी बेटी का ध्यान अपनी बेटी की तरह ही रखेगी। तो फिर जाओ तोते और जल्दी से बुला लाओ उस चिड़िया को। फिर तोता वहाँ से चला जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। फिर उस चिड़िया को साथ लेकर कबूतर राजा के पास पहुँच जाता है। चिड़िया, आपको अच्छे से अच्छा भोजन मिलेगा और सब कुछ, परंतु आपने मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना है। कबूतर राजा जी, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखूंगी और इसे अपनी बेटी की तरह ही पालू पोसूंगी। कालू कौवा और गोरी कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। वो तो चिड़िया से पहले ही बहुत जलते थे। कालू जी, ये क्या हो गया? कबूतर राजा ने उस छोटी चिड़िया को अपनी बेटी की रक्षा के लिए रख लिया है। अगर ये काम हमें मिल जाता तो तरह तरह के शाही खाने हम खाते। और करना क्या था, बस उस छोटी कबूतरी पर नजर ही तो रखनी थी। अब तो वो छोटी चिड़िया खाएगी शाही भोजन, परंतु गोरी, मैंने भी एक उपाय सोच लिया है। मेरा सुंदर पति, मुझे तो पहले ही पता था मेरा कालू किसी से कम नहीं, जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेगा। फिर कालू कौवा गोरी कौवी के कान में कोई बात बताता है, जिसे सुनकर वो कौवी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों रानो चिड़िया के पास आते हैं। रानो चिड़िया, कबूतर राजा जी कहाँ हैं? गोरी बहन, कबूतर राजा तो किसी जरूरी काम से दूसरे जंगल गए हुए हैं। परंतु चिड़िया, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या क्या बुरी खबर है गोरी बहन? चिड़िया, दूसरे जंगल में जो तुम्हारी बहन रहती है वो तो बहुत बीमार है। उसका तो कोई पता नहीं कि आज या कल मर जाए। चिड़िया, आप जाएं और देखें अपनी बहन को। परंतु कबूतर राजा नहीं है और लूसी के पास भी तो कोई और नहीं है। लूसी की चिंता तुम ना करो, हम बैठे हैं लूसी के पास। आप लूसी को अकेला छोड़कर कहीं न जाना, मैं शाम तक लौट आऊंगी। फिर रानो चिड़िया दूसरे जंगल अपनी बहन को देखने चली जाती है। चल भी कालू, अभी मौका है, उठा इस लूसी को और छुपा दें इसे कहीं पहाड़ों में जाकर। और फिर मरेगी छोटी चिड़िया कबूतर राजा से। वो छोटी लूसी कबूतर को उठाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जंगल के बाहरी हिस्से में जाकर कौवा और कौवी कबूतर राजा की बेटी लूसी कबूतरी को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। अब जल्दी से जाकर कबूतर राजा को बताते हैं कि चिड़िया ने उसकी बेटी को मार दिया है। फिर कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ये कौवा और कौवी ना जाने क्यों मुझे यहाँ बांधकर चले गए हैं। वो लूसी कबूतरी ऐसे मदद की को हार लगाती है, परंतु वहाँ तो कोई था ही नहीं। कोई होता तो उसकी आवाज सुनता। शाम होने को थी और कबूतर राजा भी लौटकर आ जाता है। वो तो अपनी छोटी बेटी लूसी कबूतरी को ना देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। वो पास में बैठे तोते से कहता है, तोते, ना तो वो चिड़िया है और ना ही मेरी बेटी। किसी को कुछ पता नहीं है कि मेरी बेटी कहाँ है। मैंने हर जगह तलाश की है। राजा जी, वो चिड़िया तो बहुत अच्छी है, वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे हुआ और हमारी लूसी कबूतरी कहाँ चली गई है। ऐसे ही वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। कौवी तो आते ही रोना शुरू कर देती है। मेरी लूसी कबूतरी, मेरे राजा कबूतर जी की बेटी कितनी अच्छी थी, ये क्या हो गया?
राजा जी, हम पहाड़ों पर गए थे कि हमने देखा कि रानो चिड़िया ने एक चील को बुलाया हुआ था। क्या चिड़िया ने चील को क्यों बुलाया हुआ था? मैं बताती हूँ राजा जी। फिर उस जालम चिड़िया ने आपकी बेटी को उस चील के हवाले कर दिया और फिर आपकी बेटी बहुत रोई, बहुत चीखें मारी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी छोटी सी बेटी मार दी उस जालम चिड़िया और चील ने। पास में बैठा तोता ये सब सुनकर तो बहुत हैरान था। वो जानता था कि चिड़िया तो कभी ऐसा नहीं कर सकती। हो ना हो, ये सब तो उन कौवों का ही कोई चक्कर है। तोते, इसमें सबसे बड़ा दोष तो तुम्हारा है। अगर तुम्हें पता था वो चिड़िया ऐसी है तो फिर क्यों तुम लाए उसे मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए? महाराज, वो चिड़िया तो ऐसी नहीं है। उसने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? राजा जी, इसे भी लटकाएं उल्टा। ये बड़ी चोंच वाला तोता भी उसके साथ ही मिला हुआ है, इसलिए तो लाया ये मनहूस उस चिड़िया को। राजा जी, ये सब आपको और आपकी बेटी को मारकर आपके राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले सजा तोते तुम्हें ही देता हूँ, फिर देखूंगा उस चील और चिड़िया को। फिर कबूतर उल्लू सिपाही को बुलाता है और कहता है, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले इस तोते को फांसी लगा दी जाए और उस जालिम चील और चिड़िया की खोज में सिपाही भेज दिए जाएं। जैसे ही वो चील और चिड़िया मिले तो फिर उन्हें भी फांसी दो। ये हुआ ना आपका न्याय राजा जी। ये जुल्म है, मैंने कुछ नहीं किया और वो चिड़िया भी बेगुनाह है। ये किसी की चाल है, कोई और है जो आपका दुश्मन है। चुप कर जाओ गद्दार तोते, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इसे ले जाओ। फिर सिपाही तोते को वहाँ से ले जाता है। पारो बहन, आप तो ठीक हैं। फिर कव्वे और कव्वी ने मुझे ये क्यों कहा कि आप बहुत बीमार हैं? रानो बहन, आपको तो पता है वो कितने शरारती पक्षी हैं। उन्होंने ऐसे ही आपसे मजाक किया होगा और आप सच समझ गईं। परंतु पारो बहन, राजा जी की बेटी तो वहाँ है, उन कौवों के पास ही छोड़ कर आई हूँ। ऐसा ना हो कि वो कौवे राजा जी की बेटी को कोई नुकसान पहुँचा दें। अब मुझे जल्दी से लौट कर जाना होगा। रानो बहन, अब तो रात भी हो गई है, कैसे जाओगी ऐसी रात को? दीदी, आप चिंता ना करें, चांद की रोशनी इतनी तो है कि मैं उठ सकूं और फिर सुबह होने से पहले पहले मैं वापस पहुंच जाऊंगी। तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं आपको छोड़कर कल दिन में वापस लौट आऊंगी। और फिर पारो चिड़िया अपनी बहन रानो चिड़िया को उसके घर छोड़ने चल देती है। रात के समय जंगल में कोई भी पक्षी उन्हें नजर नहीं आता। वो दोनों बहनें उड़ती उड़ती नदी के ऊपर से गुजरती हैं और फिर पहाड़ों वाला जंगल आ जाता है। वो थक जाती हैं और थोड़ा आराम करने के लिए वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं है उन कौवों का। मुझे उन कौवों को राजा जी की बेटी के पास नहीं छोड़कर आना चाहिए था। वो तो बहुत शैतान है। वो ऐसे ही बातें कर रही थी कि चिड़िया की नज़र जमीन पर पड़ती है। वहाँ तो राजा की बेटी लूसी कबूतरी एक पेड़ के साथ बंधी हुई थी। वो दोनों बहनें जल्दी से उसके पास जाती हैं। लूसी, मेरी बच्ची, ये क्या, आप यहाँ कैसे हो और किसने आपको यहाँ रस्सियों से बांधा है? आंटी, मुझे कालू कव्वे और गोरी आंटी ने यहाँ रस्सियों से बांधा था। मैं बहुत रोई, परंतु वो मुझे रोता छोड़कर यहाँ से चले गए। रानो, ये कव्वे जरूर कोई शैतानी खेल खेल रहे हैं जो आपसे मेरे बीमार होने का झूठ बोला और इस गुड़िया को यहाँ रस्सियों से बांध के। अब हमें जल्दी जल्दी लूसी को लेकर कबूतर राजा के पास जाना होगा। फिर वो दोनों बहनें उस छोटी कबूतरी को साथ लेकर वापस होती हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सूरज तो बहुत ज्यादा रोशन था। कबूतर राजा जी, जल्दी जल्दी लगाएं इस बड़ी चोंच वाले को फांसी, फिर हम ढूंढ कर लाते हैं उस चिड़िया की बच्ची को भी। गोरी कव्वी ने अभी ऐसा कहा ही था कि वहाँ चिड़िया और उसकी बहन राजा कबूतर की बेटी को साथ लेकर पहुँच जाती हैं, जिसे जिंदा देखकर राजा कबूतर को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वो छोटी कबूतरी अपने पिता को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजा तो बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर कव्वे और कव्वी को उल्टा लटका देता है।